बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र में केशव दास द्वारा लिखित अरुणोदय का वर्णन है, जो रामचंद्रिका से संकलित है। सातों दीपन के अबनी पतिहार रहे जिय में जब जाने, 20 विषय व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूरन आए गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरुपुण्य पुराने। यह प्रसंग केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका से ली गई है। इसमें सीता स्वयंवर में जब सभी उपस्थित राजा शिव धनुष को उठाने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहे थे, तो एक पिता के रूप में जनक जी का चिंतित होना स्वाभाविक था। उनकी चिंता को देखते हुए केशव दास ने इस दृश्य का वर्णन किया है। कह रहे हैं, सातों दीपन के अबनी पति हारि रहे जिये में जब जाने। जब राजा जनक को यह ज्ञान हो गया कि ये जान गए कि स्वयंवर में आए हुए सातों द्वीपों के सभी राजा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में हार गए, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि उनका प्रण अब पूर्णतया टूट जाएगा। सातों दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने, 20 विषय का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से पूर्णतया व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धनु ताने। अवनीपति मतलब हुआ राजाओं के अर्थ में, अवनी मतलब पृथ्वी, पति मतलब स्वामी, पृथ्वी का स्वामी तो रूढ़ हो गया, इसके लिए राजाओं के लिए। 20 विषय मतलब पूर्ण रूप से 20 विषय व्रतभंग भयो सो कहो अब केशव को धनु ताने। राजा जनक ने प्रण लिया था कि शिव जी के धनुष को जो खंडित करेगा उसी से सीता का विवाह हुआ, परंतु अब इस प्रण का निर्वाह नहीं हो सकेगा, इसलिए जनक चिंतित हो गए। अब कह रहे हैं, जब जनक ने सोचा कि 20 विषय व्रतभंग भयो सो कहो अब केशव को धनु ताने, तब जब जनक ने देखा कि सभी राजागण उस धनुष को भंग करने में असमर्थ हो रहे हैं, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के में असमर्थ हो रहे हैं, तो कह रहे हैं 20 विषय व्रतभंग भयो सो कहो अब केशव दास जी कह रहे हैं, उनके मन में ये विचार आया, जिस धनुष को कौन अब खंडित करेगा, इसकी प्रत्यंचा को कौन चढ़ाएगा। फिर कह रहे हैं, शोक की आग लगी परिपूरन आए गयो घनश्याम बिहाने। बिहाने कहते हैं सूर्योदय के समय, जब आकाश से ये पौ फटने का समय, इसे कहते हैं बिहाने, प्रातः काल का दृश्य। शोक की आग लगी परिपूरन, चारों तरफ शोकाकुल का वातावरण, सभी लोग शोकाकुल हो गए। लेकिन कह रहे हैं, आए गयो घनश्याम बिहाने। घनश्याम में यहाँ श्लेष अलंकार है। जिस प्रकार से आग लगने पर, बरसात होने पर आग की ज्वाला शांत हो जाती है, तो एक अभिप्राय ये हुआ। और दूसरा, घनश्याम आया है राम के लिए। राम के उपस्थित होते ही वहाँ शोक की आग लगी परिपूरन आए गए घनश्याम बिहाने। जब जनक के दरबार के सभासद, परिवार के सभी लोग शोकाकुल थे, उसी समय राम प्रकट हो गए। जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरुपुण्य पुराने। अब कह रहे हैं, राम के वहाँ आते ही क्या हुआ, जानकी के, सीता के, जनकादिक के, जनक आदि के जो सभासद थे, वहाँ के लोग थे, सबके कष्ट दूर हो गए। ऐसे ही कष्ट दूर हो गए जैसे सूखे वृक्ष में, तरुपुण्य, सूखे वृक्ष में बारिश की बूंद पड़ने से वो वृक्ष लहलहा उठता है, उसी प्रकार से जो ही रामचंद्र ने धनुष को अपने हाथ में लिया, तो सभी लोगों के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इसका भाव कवि कह रहे हैं, राम के वहां आ जाने से सीता, जनक एवं अन्य परिजनों की पीड़ा का परिशमन हो गया, और उनके वहां आ जाने से
ऐसा लग रहा था जो उनके पूर्व जन्म के पुण्य रूपी वृक्ष लहलहाकर फलीभूत हो गए, अर्थात उन्हें पुण्यों का फल मिल गया है। इसमें घनश्याम और तरुपुण्य में कवि केशव ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है तथा इसमें ये छंद जो है मतगयंद सवैया छंद में रचित है। इसमें 7 भगन और 2 गुरु वर्ण हैं। पहली पंक्ति को जो काउंट करते हैं इसमें हम, सातों दीपन के अबनी पतिहार रहे जिये में जब जाने, तो अंतिम जो वर्ण है 2 गुरु वर्ण है और ये मतगयंद सवैया छंद में रचित है। अगला पद है धनुर्भंग। वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावई, केशव त्रिलोक के बिलोक हार देव सब, छोर चंद्र चूर एक और को चढ़ावई, पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावई, विनायक एकहु पै आवे न पिनाक, ताही कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। इसमें राम की सुकुमारता का वर्णन किया गया है। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं जो कोमल कमल पान, कोमल के समान कोमल, कमल के समान कोमल हाथ वाले राम कैसे इस धनुष को भंग कर सकते हैं। जब बड़े बड़े महारथी इस धनुष को भंग करने में सक्षम नहीं हुए, तब उस प्रसंग को कवि केशव ने दंडक छंद में वर्णित किया है। कह रहे हैं वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल काल। इसमें जब 7 द्वीपों के राजाओं के द्वारा सीता के स्वयंवर में धनुष शिव जी द्वारा शिव के धनुष न उठा सकने पर विश्वामित्र कहते हैं यह काम राम कर सकता है, तो राजा जनक सहसा विश्वास नहीं करते। वे शिव धनुष की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल काल, यह धनुष वज्र से भी कठोर है और कैलाश पर्वत से भी अधिक बड़ा। कालदंड, कालदंड का यहाँ पर अर्थ हुआ कालदंड, यमराज का जो दंड है कराल उससे भी कठोर है, कालदंड से भी अधिक कठोर एवं स्वयं काल से भी दुस्तर है, अर्थात यह धनुष काल के लिए भी यह महाकाल है। केशव त्रिलोक के बिलोक हारि देव सब, कह रहे हैं ऐसा केवल केशव दास कह रहे हैं, मैं ही नहीं कहता, अपितु सभी लोग इस संबंध में कहते हैं, ऐसा बखान करते हैं। इसकी विकरालता को देखकर केशव त्रिलोक के बिलोक हार देव सब, त्रिलोकों के सभी जो हैं देवतागण हार चुके हैं इसकी विशालता के समक्ष, इस धनुष की विशालता के समक्ष सभी देव भी हार चुके हैं। छोर चंद्रचूर, चंद्रचूर का अर्थ हुआ चंद्रमा है मस्तक पे जिसके, अर्थात ये शब्द शिव के लिए आया है, इसमें बहुब्रीहि समास है। चंद्रचूड़ एक और कोई चढ़ावई, कह रहे हैं इसकी विकरालता को देखकर तीनों लोकों के वासी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए हैं, कोई भी इसकी गुणता का पार नहीं पा सका है। शिवजी के अतिरिक्त, चंद्रचूड़ का आशय हुआ शिवजी से, शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। फिर कह रहे हैं पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन, इसमें पवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन, प्रवतारी प्रवत प्रभान मान पावईन, कह रहे हैं बड़े बड़े सर्पों के स्वामी वासुकी, पन्नग आया है वासुकी के लिए, पनच कहते हैं प्रत्यंचा को, और पीन का अर्थ होता है स्थूल या मोटे के अर्थ में, पर्वत प्रभा का आशय हुआ दैत्य विनायक गणेश जी, और पानी कहते हैं हाथ को, जो अंतिम पंक्ति में आएगा। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन, पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावई, कह रहे हैं बड़े बड़े सर्पों के स्वामी वासुकी इस शिव धनुष की मोटी प्रत्यंचा को चढ़ाने में असफल रहे हैं। पर्वतों के पंख काटने से उनमें सतुता रखने वाले देवराज इंद्र, पर्वतारी का संधि करेंगे पर्वत प्लस अरि, पर्वतों का शत्रु,
देवराज इंद्र इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके हैं। उतने फिर कह रहे हैं विनायक एकहु पे आबि न पिनाकताई, कह रहे हैं विनायक कृष्ण गणेश जी के लिए यहाँ तक कि अति बलशाली गणेश जी भी अकेले इस धनुष को नहीं उठा सकते, तो कोमल कमल पानी राम कैसे ल्याबहिं, कह रहे हैं फिर कमल के समान कोमल हाथों वाले राम इसे उठाकर कैसे लाएंगे। पिनाक शिव जी के धनुष का नाम पिनाक कहा जाता है, उसे एक नाम और है, इसके अजगब भी कहते हैं शिव जी के धनुष का। कोमल कमल पानी राम कैसे ल्याबहिं, इसमें कवि केशव दास जी ने उपमेय के रूप में शिव धनुष को विभिन्न उपमानों से श्रेष्ठ बतलाया है, अतः इसमें व्यतिरेक अलंकार है। और अनुप्रास का चमत्कार तो उपयुक्त पंक्ति में देख ही पाए हम। यहाँ जो पंक्ति है, पनग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावई, इसमें अनुप्रास का विलक्षण और चमत्कार देखने योग्य है और ये दंडक छंद में रचित है। अगला पद है विजया छंद। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहियो मंड नभ खंड को, चाली अचला अचल घाल दिगपाल बल, पाल ऋषिराज के वचन पर चंड को। ऋषिराज का यहाँ पे आशय है विश्वामित्र के लिए। पाल ऋषिराज के वचन पर चंड को, शोध दय ईश को, बोध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद। भृगुनंद आया है परशुराम के लिए। वरिवंड को, वांध्यवर स्वर्ग को, साध्य अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। जब राम ने अपने कोमल हाथों से, कमल सदृश कोमल हाथों से धनुष को भंग किया तो उसकी ध्वनि गर्जना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। शिव जी ने केशव दास ने उसी प्रसंग को वर्णन किया है। झुकी का अर्थात हुआ क्रुद्ध होकर, झाड़ी मतलब हुआ नष्ट करके, चंद को दंड काट हुआ, कठोर धनुष को रहियो मंड मतलब भर गया, नवखंड मतलब 9 खंडों में, अर्थात 9 खंड माने गए हैं। इला, रमणक, हिरण्य, कुश, हरि, वृष, किमपुरुष, केतुमाल और भरत नामक ब्रह्मांड के 9 खंड हैं। घाल मतलब हुआ तोड़कर। दिगपाल इंद्र वरुण आदि, भृगुनंद परशुराम के लिए आया है। बड़िबंड अर्थात शक्तिशाली, अपवर्ग मतलब मोक्ष। इसमें इस अवतरण में केशव दास ने धनुष को जब खंडित करते हैं राम, भंग करते हैं राम, उस प्रसंग को वर्णित किया है, किस प्रकार से राम ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का वर्णन किया है। कह रहे हैं कवि इसमें जो प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहियो मंड नभ खंड को। कहते हैं जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसका संधान किया तो उसकी भयंकर टंकार से उत्पन्न महाशब्द ने मानो क्रुद्ध होकर संसार के समस्त पुरुषों के दर्प को नष्ट कर दिया। प्रथम टंकोर झोंकी झारी संसार मद, मद कहते हैं घमंड को, चंड को दंड रहियो मंड नभ खंड में। फिर कह रहे हैं उस कठोर शिव धनुष की टंकार से ब्रह्मांड के 9 खंडों में भयंकर प्रतिध्वनि व्याप्त हो गई। अगला पद है चाल अचला अचल घाल दिगपाल बल, पाल ऋषिराज के बचन प्रचंड को। कह रहे हैं उसकी घोर ध्वनि से सदा स्थिर रहने वाली धरती भी कांप गई और दिक्पालों, दिक्पाल का अर्थ हुआ इंद्र, वरुण, यम व कुबेर का बल भी टूट गया। दिशाओं के जो रक्षक हैं वे सभी उस टंकार की गूंज से स्तब्ध रह गए। उस टंकार में मानो महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन निहित था। ऋषिराज आया है विश्वामित्र के लिए, क्योंकि विश्वामित्र ने आश्वस्त किया था जनक को जो राम इस धनुष को भंग करने में, इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में समर्थ होंगे। तो वही प्रसंग कवि कह रहे हैं पाल ऋषिराज के वचन पर चंड को, और अर्थात उस टंकार में मानो महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन निहित था। अगला पद है शोध दय ईश को, बोध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद वरिवंड को। वरिवंड मतलब शक्तिशाली। इसमें कवि कह रहे हैं
धनुर्भंग की वह तीव्र ध्वनि मानो शिव जी को उनके धनुष के टूट जाने की सूचना देकर जगदीश आया विष्णु को विश्व में उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हो रहे कार्यों का बोध कराकर बलशाली परशुराम के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करके स्वर्ग के कार्यों को अपनी गूंज से बाधित करके तथा दधीच को मोक्ष दिलाकर मानो ब्रह्मांड को भी भेद कर अंतरिक्ष में चली गई। अर्थात इसमें केशव ने ऐसी कल्पना की है जो धनुष भंग की टंकार मानो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई है, जिसे देख करके सभी लोग स्तब्ध और विचलित हो गए। बारी वर्ग स्वर्ग को साध्य अपवर्ग को धनुष भंग को शब्द भेद ब्रह्मांड को संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मच गई। उसकी ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई उस धनुर्भंग की। इसमें कवि ने शिव जी द्वारा धनुष को भंग, शिव जी के धनुष को राम के द्वारा भंग किए जाने पर जो अद्भुत और एक विकराल ध्वनि उत्पन्न हुई उसको वर्णित किया गया है। इसमें भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का अद्भुत वर्णन किया गया है। यह विजया छंद में वर्णित है।